Question number 3, exercise 10.3, second part. Reduce the following equations into normal form, means x cos omega plus y sin omega is equal to p. उसके बाद find their perpendicular distances from the origin and angle between the perpendicular and positive x axis. तो जैसे ही आप इसे आप नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में लाना पड़ता है एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है. ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, तो आप इसमें लिख सकते हैं इसको 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 2. तो डिवाइडिंग बाई, जैसे आपको कल फर्स्ट पार्ट बताया था, डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 0 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 से डिवाइड करके डिवाइडिंग बाई, अब वहां लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई 1, यू विल गेट सेम थिंग, कुछ हुआ ही नहीं. अब आप इसका कंपैरिजन जरा कीजिए. कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0. कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 0, एंगल तो बाद में आएगा. कंपैरिजन करो, x बन गए कॉस ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा इज इक्वल टू. अब आप दिमाग लगाइए, किस एंगल के लिए cos थीटा 0 होता है और sin थीटा 1 होता है. दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू और p इज इक्वल टू. तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म अब आएगा वो आप ऐसे लिखेंगे, x cos 90 डिग्री प्लस y sin इज इक्वल टू 2. आपका एंगल ये बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका नॉर्मल फॉर्म जिसे आप कहते हैं वो ये आपका निकल रहा है. इन द सेम वे बिल्कुल ऐसे ही आप अगला पार्ट भी करेंगे, मीन्स आई मीन टू से थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां तो इसका जो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. सी पहले से पॉजिटिव दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर ये माइनस में होता इसको आप पॉजिटिव बनाते, पॉजिटिव आप इसे बनाते -1 का मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट, और कुछ नहीं. अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई, देखिए ध्यान से, x के पहले क्या है 1 और y के पहले क्या है, ठीक है. क्या आ जाएगा, ध्यान देना, यू आर डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय √2. ओके, नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विथ नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y इज इक्वल टू, ये देखिए अभी मैं बताऊंगा ये चीज कैसे, इज इक्वल टू p. ये 2√2 कैसे आ गया और मैं आपको बता दूं, आप लोग कभी कभार गलती कर जाते हो. 4/√2, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 अपॉन √2. एक 2 को आप लिख दो √2 इंटू √2, एक 2 को, दूसरे वाले से कुछ मत कहो, ठीक है. कैंसिल आउट, बात समझ में आ गई. When you will divide 4 by under √2, your answer is 2√2. √2 इंटू √2 2 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है. इस बात का बस बेसिक चीजें हैं, नॉलेज रखना है. तब यहाँ कंपेरिजन करके मुझे बताइए cos ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, वेरी गुड. साइन ओमेगा p
1/√2। अगर दोनों में प्लस प्लस होता तो आप कहते कि सर एंगल जो है 45 डिग्री का है, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2। बट यहाँ पर कॉस तो पॉजिटिव में है और साइन किसमें है, यहाँ पर हमें वो बात जो मैंने आपको बताई है क्वाड्रेंट वाली, थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस प्लस में होता है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल जो बेसिक एंगल आपका मिल गया 45 डिग्री, 1/√2 जो शो कर रहा है 45 डिग्री, लेकिन इस 45 को लेकर आप किस क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, फोर्थ में। फोर्थ में ही क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है और साइन, और ऐसा कहां होता है, ठीक है। एंट्री कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में, कल मैंने बताया था, एक बार और रिपीट कर देता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका होता है 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा, जिसको आप पाई पाई 2 पाई कहते हैं। यहाँ थीटा होता है, इसको 2 पाई प्लस थीटा में लिखते हैं। फिर 2 पाई वाला केस स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप एंट्री करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका क्या सिखाया, 360 45, अभी आपका आंसर हो जाएगा x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री इज इक्वल टू 2√2। एंगल आपका ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये है। फिर से एक बार देख लीजिए आप। इतना करने के बाद जब आपने देख लिया कि cos थीटा प्लस में होना चाहिए, sin थीटा माइनस में, तुरंत क्लिक करेगा कि sin थीटा माइनस होता है थर्ड में और फोर्थ में। लेकिन ये बड़ी बात नहीं, cos थीटा प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। दोनों को कंबाइन कीजिए, cos प्लस में हो sin माइनस में हो, केवल एक ही क्वाड्रेंट बचा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बड़ा सवाल यह है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंट्री कैसे करें, जबकि हमारे पास बेसिक वैल्यू आ गई π/4, जिसको आप 45 डिग्री कहते हो। तो मैंने आपको बता रखा है, दोनों चीजें आप समझिए, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ 360 माइनस 45, दो चीजें आप एक साथ ट्रिग्नोमेट्री की सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले कि चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी क्वाड्रेंट में बिना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज किए, बिना चेंज किए आप एंट्री कैसे करते हैं, ओके।